बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मोहम्मद इकबाल हाज़िर खिदमत है। पिछले सबक में हमने पैसिव वॉइस से मुताल्लिक़ इब्तदाई चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मजहूल से मुताल्लिक़ मज़ीद बातें पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस बनाते हुए जिस जुमले का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने वाले जो कुछ कलिमात हैं इनके अलावा भी ऑब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ हम मिसालों में यही ज़िक्र करते हैं तो हम उनकी बात पहले कर लेते हैं। ये प्रोनाउंस हैं, फ़ाइली प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को एक तरतीब के साथ पढ़ते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। यानी सबसे पहले आपने फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं आई और वी उनको पढ़ना है, उसके बाद सेकंड पर्सन की, फिर थर्ड पर्सन की। ये फ़ाइली ज़मीरें हैं। मसलन आई का मतलब मैंने, वी का मतलब हमने, इस तरह से होता है। यानी ये ज़मीरें जो है ये फ़ाइल बनती हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस या मफ़ऊली ज़मीरें कुछ इस तरह से हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। मी मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, हिम उसे, हर उस औरत को वगैरह। ये यानी मफ़ऊली ज़मीरें हैं। अब हम कुछ मिसालें लेते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने की, यानी फ़ेल मारूफ़ को फ़ेल मजहूल में तब्दील करने की। और इसमें सबसे पहले फ़ेल हाल की ही मिसालें हैं। फ़ेल हाल मुतलक की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मिसालें हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। ये एक्टिव वॉइस में है और इसी को जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये आएगा अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, एक ख़त मेरे ज़रिए या मुझसे या मेरे हाथों लिखा जाता है। द फिशर मैन डू नॉट कैच फिश, माहीगीर मछलियाँ नहीं पकड़ते। ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो इस तरह से आएगा। फिश आर नॉट काट बाय द फिशर मैन, मछलियाँ माहीगीर से नहीं पकड़ी जाती या मछलियाँ माहीगीर के हाथों नहीं पकड़ी जाती। डज द सर्वेंट लाइट द लैम्प, क्या नौकर लैम्प जलाता है। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसकी पैसिव वॉइस इस तरह से होगी। इज़ द लैम्प लाइट या लाइटेड बाय द सर्वेंट। ये इस तरह से हमने कुछ मिसालें देखी हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दीली की। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मिसालें भी देख लेते हैं। असलम ओपन्ड हिज बुक, असलम ने अपनी किताब खोली। द बुक वाज ओपन्ड बाय असलम, किताब असलम के हाथों खोली गई। अमजद डिड नॉट लर्न हिज लेसन, अमजद ने अपने सबक याद नहीं किया। द लेसन वाज नॉट लर्नड बाय अमजद, सबक अमजद के ज़रिए याद नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट की जगह पर एक्टिव वॉइस में लफ्ज़ आ रहा है वो यहाँ पर बाई के बाद जिक्र किया जाता है। अगला जुमला है क्या डिड योर यंगर ब्रदर डू द सम, क्या तुम्हारे छोटे भाई ने सवाल निकाल लिया, यानी रियाजी का सवाल। अब इसकी पैसिव वॉइस इस तरह से है। वाज द सम डन बाय योर यंगर ब्रदर। अब हम सबक में कुछ मिसालें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की भी शामिल करते हैं। द फाउलर विल कैच बर्ड्स, चिड़ी मार परिंदे पकड़ेगा। इसी का पैसिव वॉइस है बर्ड्स विल बी कॉट बाय द फाउलर, परिंदे चिड़ी मार के हाथों पकड़े जाएंगे। यहाँ पर आपने ये भी देखा कि कैच को काट में तब्दील किया गया है, यानी
फ़ेल की पहली फॉर्म जो होती है उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील किया जाता है फ्यूचर टेंस में। हफीज़ विल नॉट क्लीन हिज टीथ, हफीज़ अपने दांत साफ़ नहीं करेगा। द टीथ विल नॉट बी क्लीन्ड बाय हफीज़, दांत हफीज़ से साफ़ नहीं किए जाएंगे। विल ही ब्रेक इन द हॉर्स, क्या घोड़े को सिधाएगा। घोड़े को सिखाना, मसलन घोड़े को नाचना सिखाया जाता है, इसको सिधाना या ब्रेक इन कहते हैं। विल द हॉर्स बी ब्रोकन इन बाय हिम, क्या घोड़ा उसके हाथों या उससे सिधाया जाएगा। ये तो था आज का हमारा सबक। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।